हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट तक में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं लुसेंट बुक से इतिहास सब्जेक्ट से कुछ रिलेटेड प्रश्न। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में महाभारत कहा गया है। भारतवर्ष को महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है? तो भारत वर्ष कहा गया है, अर्थात भारत का देश। भारतवर्ष अर्थात भारत का देश। फिर का तथा यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? भारतीय, अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू का अर्थ होता है जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। किस नदी के नाम से जोड़ते थे? तो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। सिंधु न कहकर क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। भारतवर्ष को यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा? तो हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान किस शब्द से बना है? तो यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। क्या कहने लगा? यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। कह रहा है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? तो दो भागों में। कौन कौन? उत्तर और दक्षिण। फिर कह रहा है, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। दक्षिण में किस भाषाओं का बोलने का
बोलने वाला बहुमत है, तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। फिर कहा भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। किस प्रकार है? वे इस प्रकार है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। फिर करा भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। कौन कौन भारत में बांटा गया? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। क्रिस्टोफ सेलियरस को है, जो जर्मन इतिहासकार थे। अब चलते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? तो 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? तो मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला कौन है? धर्म ग्रंथ। दूसरा कौन है? ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा कौन है? विदेशियों का विवरण। चौथा क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। क्या मानती है? भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? तो नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है। वेद कितने हैं? 4 है। वेद कितने हैं? वेद 4 है। वेद कितने हैं? वेद 4 है। वेद कितने हैं? वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर कहता इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।